हेलो एवरीवन। अब हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 50A जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीआरपीसी का सेक्शन। और इसके पहले जो वीडियो बनाया है उसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन कवर किया गया जो एग्जाम में भी बार बार पूछे जाते हैं और नॉर्मल लाइफ में भी बहुत काम आता है। उसमें बताया गया है कि एक्यूज पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो अरेस्ट किया गया है उसके क्या क्या अधिकार हैं, और इसका अधिकार है तो पुलिस का जो उसको अरेस्ट करता है उसकी क्या क्या ड्यूटी है और वो मस्ट फुलफिल होना चाहिए। तो आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसको जो ला जानते हैं वो भी देखें, जो न ला जानते हैं वो भी देखें। तो अब देखते हैं सेक्शन 50A जिसमें बताया गया है कि ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन, उस ऑब्लिगेशन इज ड्यूटी, उसके ड्यूटी के बारे में बताया गया है। ड्यूटी के बारे में बताया गया जो मेकिंग अरेस्ट, जो अरेस्ट कर रहा है, चाहे पुलिस हो चाहे मजिस्ट्रेट हो या कोई सिविलियन हो, टू इन्फॉर्म अबाउट द पर्सन और नॉमिनेटेड पर्सन, टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट टू हिज फैमिली मेंबर और नॉमिनेटेड पर्सन, जिसको भी वो नॉमिनेट करेगा। हो सकता है उसके परिवार में किसी झगड़ा तो उसको नॉमिनेट नहीं करेगा, तो जिसको भी नॉमिनेट करेगा उसको बताना है कि ये अरेस्ट क्यों किया गया है, कहाँ पर अरेस्ट करके रखा गया, आपका बेल का राइट है नहीं है, ये बताएगा वो। पहला इस 50 सेक्शन 50 में क्या था कि उसके रिलेटिव को बताएगा, बेल के बारे में, अधिकार के बारे में, उसको बताएगा कुछ पर्सन के बारे में। यहाँ फिर आया है कि उसके नॉमिनेटेड पर्सन को बताना। मान लो कि कोई उसका रिलेटिव नहीं है या बाहर घूमने गया है, वहाँ अरेस्ट हो गया, तो वहाँ तो कोई रिलेटिव नहीं है, तो नॉमिनेटेड पर्सन को फोन पे बताएगा। आगे कहता है एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन, मतलब एग्जीक्यूटिव जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी अरेस्ट कर सकता है ना। और अंडर दिस कोड सेल फोर्थविथ गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सच अरेस्ट और प्लेस वेयर सच पर्सन इज बीइंग हेल्ड, कि अरेस्ट के बारे में तुरंत इंफॉर्मेशन देगा, उसके जगह के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, उसके फ्रेंड को, रिलेटिव को या अदर पर्सन को, हाँ, नॉमिनेटेड बाय या डिस्क्लोज्ड बाय अरेस्टेड पर्सन है, क्यों जिसको ही बोलेगा उसको जानकारी देगा। फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग सच इंफॉर्मेशन, है ना, उसको इंफॉर्मेशन देने के लिए जिसको बोलेगा उसको इंफॉर्मेशन पुलिस देगा। उसके बाद है कि पुलिस ऑफिसर सेल इन्फॉर्म, क्या इन्फॉर्म करेगा, किसको इन्फॉर्म करेगा, अरेस्टेड पर्सन ऑफ हिज राइट, है ना, अंडर सबसेक्शन क्या था, राइट ऑफ मीन्स कि राइट अंडर सबसेक्शन 1 as he is brought to the police station. The police officer shall inform the arrested person of his rights as soon as he is brought to the police station. पहले तो उसको ये बताएगा कि नॉमिनेटेड पर्सन जो है उसको तुम बताओ, ये बताएगा कि इसको अरेस्ट करके यहाँ रखा गया है ना, और कहाँ है कहाँ नहीं है, कौन अरेस्ट किया, कितना बजे अरेस्ट किया। उसके बाद ये भी बताएगा कि क्या क्या इसके अधिकार हैं, यानी बेल के अधिकार हैं, जो राइट हैं वो बताएगा कि बेल का इसका अधिकार है, ठीक है, ये बताएगा, अपना वकील कर लो, ठीक है। उसके बाद बोलेगा कि एनी एंट्री ऑफ द फैक्ट एज टू हु हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ अरेस्ट, सच पर्सन शैल बी मेड इन बुक टू बी केप्ट इन पुलिस स्टेशन, है ना, प्रिस्क्राइब बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो एक स्टेशन डायरी होता है, उसमें एंट्री करना है कि किस व्यक्ति को ये इन्फॉर्म किया। जैसे कि सेक्शन 50 में भी ये बात लिखा होता है, यदि उसको इन्फॉर्म किया कि इसको तब भी एंट्री करना है, उसके रिलेटिव को किया तब भी करना है। और 50A में यदि नॉमिनेटेड पर्सन को किया, ये तो नहीं लिखा है तो मैं नहीं बताऊंगा, तो नहीं, 50A में जोड़ दिया गया, नॉमिनेटेड पर्सन को करोगे तब भी बताना है। सिमिलरिटी होना चाहिए, तो ला सिमिलरिटी पे एक समान रूप से लागू होता है। उसके बाद है कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट, कौन मजिस्ट्रेट की, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जिसके पास एक्यूज लाया गया है, बिफोर हुम सब एक्यूज पर्सन प्रोड्यूस्ड सेटिस्फाई हिमसेल्फ कैसे, क्वेश्चन पूछेगा किससे, पुलिस से, कि सेक्शन 2 और 3, मतलब उसके रिलेटिव को, उसके फ्रेंड को, उसके नॉमिनेटेड पर्सन को, उसके द्वारा इन्फॉर्म पर्सन को उसके अरेस्ट के जगह के बारे में, टाइम के बारे में, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के बारे में बताए हो, उसके राइट टू बेल के बारे में बताया हो या नहीं बताया हो।
है ना। ये उसका ड्यूटी बनता है पूछना कि कंप्लायंस हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं सेक्शन 51, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अरेस्टेड पर्सन हो गया सद्दाम हुसैन से, जैसे अरेस्ट हुआ था तो उसको सर्च किया गया कि मुंह में जहर तो नहीं रखे हुआ, जहर का टेबलेट तो नहीं है, तुरंत निकल जाएगा, पॉकेट में तो नहीं है, सुसाइड कर ले, या कुछ ऐसा हथियार तो नहीं हो जिससे गोली मार ले, तो उसको सर्च किया जाएगा। और सर्च करने के बाद ही उसको आगे की कार्रवाई किया जाएगा। चाहिए यदि जख्मी है, मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो मेडिकल हॉस्पिटल भी ले जाएगा। बोलेगा सर मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे को तो हार्ट अटैक आ गया, मेरे को चेस्ट पेन कर रहा है, तो उसको हॉस्पिटल ले जाएगा। तो 51 है दोस्तों, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, इसलिए उसको अरेस्टेड पर्सन का सर्च जरूरी है। एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड करने के, दूसरा वो सुसाइड न कर ले, तीसरा उसके पास कोई और ऐसा हथियार न हो जो खुद को नुकसान कर ले या दूसरों को नुकसान कर दे या पुलिस वाला को नुकसान कर दे, तो इसलिए उसका सर्च जरूरी है। व्हेन ए पर्सन इज अरेस्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर अंडर ए वारंट विच ही डज नॉट प्रोवाइड फॉर टेकिंग द बेल, है ना, does not provide for taking the bail under a warrant which provides for taking the bail but the person arrested cannot furnish bail। जब उसको बेल नहीं दिया जा रहा है ना, वो बेल अवेलेबल है तो बेल ही नहीं फर्निश कर रहा है, और बेलर नहीं ला रहा, बॉन्ड भरने के लिए तैयार नहीं है, सिक्योरिटी नहीं ला रहा, सिक्योरिटी अमाउंट नहीं दे रहा, या नॉन अवेलेबल है, तब अरेस्ट मतलब हर हालत में उसको अरेस्ट किया जा रहा है, आगे जेल में भेजा जा रहा है, तो या 24 घंटा जेल में भी रखा जा रहा है, तो उसको सर्च कर लो कि कोई हथियार नहीं है, बंदूक नहीं है, चाकू नहीं है, ब्लेड नहीं है, कोई टेबलेट ऐसा नहीं जो जहरीला पॉइजन खुद खा ले दूसरे के खाने में डाल दे, तो इस तरह से, इसलिए उनको प्रिवेंटिव मेजर के रूप में उसको सर्च कर लेना है। Whenever a person is arrested without warrant or by a private person under a warrant cannot legally admitted to bail, और जो इसको बेल नहीं दिया गया है ना, बेल दे दिया है तो छोड़ दो, इज अनेबल टू फर्निश बेल, तो उसको क्या करना है, ऑफिसर्स मेकिंग सच अरेस्ट व्हेन अरेस्ट इज मेड बाय ए प्राइवेट पर्सन द पुलिस ऑफिसर टू व्हॉम ही मेक्स ओवर, जिसको हैंड ओवर करते हैं, मेक्स ओवर हैंड ओवर पर्सन एक्यूज मेक सर्च, प्राइवेट पर्सन को सर्च नहीं करना, पुलिस ऑफिसर ही सर्च करेगा। जब उसको हैंड ओवर कर देगा तो उसको तो इमीडिएट हैंड ओवर शिफ्ट करना है अरेस्ट को। उसके सामने यदि कोई भी कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल अपराध हुआ है तो प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करके तुरंत पुलिस को हैंड ओवर कर देगा, उसका काम फिनिश हो गया। एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल, और उसके सब सारे आर्टिकल को सेफ कस्टडी में रखेगा, उसका सीजर लिस्ट बनाएगा। यदि उसको बेल नहीं होता है तो देगा नहीं आर्टिकल, तो उसको कहाँ कोर्ट में उसको सीजर लिस्ट को जमा करेगा, और उसका जो सामान है उसको रखा जाता है, एक होता है जगह, तो वहाँ पर स्टोर में उसको जमा कराएगा। और अदर द नेसेसरी वेयरिंग एप्पल, उसके कपड़े को छोड़कर बाकी सामान को उसको सीज कर देना है। फाउंड अपॉन हिम एंड वेयर एनी आर्टिकल इज सीज्ड, उसके व्हेन एनी आर्टिकल वेयर एनी आर्टिकल सीज्ड फ्रॉम अरेस्टेड पर्सन ए रिसिप्ट शोइंग, वही सीजर लिस्ट आर्टिकल ऑफ टेकिंग पोजीशन बाय पुलिस ऑफिसर शैल बी गिवन टू सच पर्सन। ठीक है। whenever it is necessary to cause a female to be searched, फीमेल को सर्च करना है तो क्या होगा, सर्च वारंट चाहिए, और लेडीज ही सर्च करेगी। The search shall be made by another female with a strict regard of to decency, तो कोई वुमेन पुलिस ऑफिसर ही सर्च करेगा। जैसे आप एग्जाम में भी देखते होंगे दोस्तों कि पुरुष का सर्च पुरुष करता है, जेंट्स करता है, और लेडीज का सर्च लेडीज करती है। पुलिस वाला में भी रहता है, पुलिस लेडीज पुलिस अफसर लेडीज को सर्च करेगा, जेंट्स पुलिस अफसर सर्च करता है। उसके बाद है दोस्तों सेक्शन 52, पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन। कोई ऑफेंसिव चाकू रखा है, बंदूक रखा है, तलवार रखा है, भाला रखा है, कुछ भी चीज ऐसा, स्क्रू ड्राइवर भी तब भी ऑफेंसिव वेपन माना जाएगा, रॉड है, डंडा है, लाठी है, तब भी
सारा सीज होगा। द पुलिस ऑफिसर और द पर्सन मेकिंग अरेस्ट अंडर मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर आईपीसी अंडर सीआरपीसी में टेक सच पर्सन, जैसे कोर्ट का कोई ऑफिसर है, मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, वो अरेस्ट कर रहा है या पुलिस अरेस्ट कर रहा है, तो क्या करेगा, मे टेक फ्रॉम पर्सन अरेस्टेड एनी ऑफेंसिव वेपन, तो कोई भी ऑफेंसिव वेपन है तो उसको ले लेगा। मे नहीं यहाँ होना चाहिए, शैल ले ही लेगा, उसका ऑफेंसिव वेपन उसके साथ नहीं रहेगा। मैं इसलिए कर दिया जैसे बूढ़ा है और कोई लाठी है तो ऑफेंसिव वेपन तो है, तो क्या करेगा, तो नहीं लेगा, इसलिए मैं है। which has been brought about his person, which has been about his person, which he had about his person, said deliver all weapon so taken to the court, वो सभी weapon जो shall deliver all weapon so seized या टेकन, उसको किसको देगा, कोर्ट को देगा, और ऑफिसर है ना, बिफोर हुम द ऑफिसर और पर्सन मेकिंग अरेस्ट इज रिक्वायर्ड बाय दिस कोड टू बी प्रोड्यूस्ड, किसके पास प्रोड्यूसर, तो जज के पास ही करता है, मजिस्ट्रेट के पास, तो उसको दे देगा। मतलब सिर्फ व्यक्ति को हैंड ओवर नहीं करेगा, अरेस्टेड पर्सन को हैंड ओवर नहीं करेगा, उसके साथ उसके जो हथियार है, सीजर लिस्ट है, उसके बाद उसका जो सामान है उस सबको हैंड ओवर करेगा। उसके बाद कहता है दोस्तों कि एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस अफसर। सॉरी, पुलिस अफसर को लगता है कि पहले तो ये पुलिस को बोलेगा कि सर मेरे को चेस्ट पेन हो रहा है, मेरे को हार्ट अटैक लगा गया, मेरे को एब्डोमेन पेन हो रहा है, मेरे को हेडेक हो रहा है, मेरे को अनईजी हो रहा है, मेरे को वोमिटिंग हो रहा है, मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं नहीं बच पाऊंगा। पहले पुलिस उस व्यक्ति को बोलेगा, तो एग्जाम में तो इस व्यक्ति क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट लेटर के साथ तुरंत हॉस्पिटल ले जाएगा, हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराएगा। तो एग्जामिनेशन होगा अक्यूट का मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा एंड एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस अफसर। पहले सरकारी हॉस्पिटल में होगा, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है तो प्राइवेट में पैसा का इशू आ जाएगा, फिर बिल का इशू आ जाएगा, तो इसे सरकारी में ही कराते हैं। एक्यूट बोलेगा कि मैं पैसा दूंगा सर, तभी प्राइवेट में होगा, और उसके बाद भी ये लिखा जाएगा सरकारी हॉस्पिटल में, पहले लिख के देगा कि वहाँ फैसिलिटी नहीं है। तो कहता है व्हेन ए पर्सन इज अरेस्टेड ऑन ए चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ सच ए नेचर एंड allegedly to have committed under such circumstances that there are reasonable ground for believing that an examination of medical examination of such person will afford evidence to commission of such offense। तो पुलिस ऑफिसर कराएगी तो इसलिए कि भाई मेडिकल एग्जामिनेशन इसका करा देते हैं, ताकि इसका क्या है कि एक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन करा देगा तो पता चले कि एक्यूज के नाखून में यदि किसी को नोचा पकड़ के पीटा है तो पकड़ा है तो उसके बाल आए होंगे, उसके स्किन आए होंगे, या दांत ही काट लिया तो दांत में उसके ब्लड आए होंगे, या नोच दिया तो उसके नाखून में ब्लड आए होंगे, या किसी को मार दिया, जान से मार दिया तो उसके ऊपर खून आए होंगे। तो इसलिए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन इसलिए भी कराएगा यदि वो रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस है, तो पुलिस तो इसलिए कराएगा कि एविडेंस कुछ मिल जाए। अदर रिक्वेस्ट ऑफ एक्यूज क्यों होगा, क्योंकि एक्यूज को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ में है, मेडिकल उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, एक्यूज के रिक्वेस्ट पे होगा। तो यहाँ पर 53 पुलिस के रिक्वेस्ट पे होगा, उसका ऑब्जेक्ट, उसका उद्देश्य, उसका एम ये होता है कि कुछ भी एविडेंस मिल जाए, ब्लड स्टेन, स्किन का कुछ भी, DNA टेस्ट के लिए वगैरह वगैरह। इट शैल बी लॉफुल फॉर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो जो सरकारी डॉक्टर है उसके लिए लॉफुल होगा और वो बॉन्ड होगा एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर है ना, नॉट बिलो द रैंक सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर के या उससे ऊपर के ऑफिसर के रिटर्न रिक्वेस्ट पर वो बॉन्ड होगा कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट उसको दे। फॉर एनी पर्सन एक्टिंग गुड फेथ या इन हिज एड अंडर हिज डायरेक्शन, तो या उसके डायरेक्शन में भी कोई गुड फेथ में कर रहा है तो उसके मेक एन एग्जामिनेशन है ना, या तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर खुद करेगा या अंडर हिज डायरेक्शन कोई और डॉक्टर भी कर सकता है
है ना, वो स्पेशलिस्ट नहीं है तो स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर उसको बोलेगा। तो मेक सच एन एग्जामिनेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन या reasonable necessary to ascertain the fact which afford such evidence and as such force is reasonable necessary for that purpose। और फोर्स यूज करना पड़े कि नहीं मेडिकल नहीं कराऊंगा तो उसको फोर्स यूज करके भी मेडिकल कराया जा सकता है। जैसे मान लो कि सरकारी हॉस्पिटल में गया, वहाँ किसी चीज़ का ब्लड स्टेन सैंपल जांचने का फैसिलिटी नहीं है तो रेफर कर सकता है ना कहीं, तो वहाँ जाकर करा लीजिए तो कराएगा। उसके बाद है कि जो फोर्स यूज करना चाहिए तो फोर्स यूज भी किया जाएगा, है ना। जैसे ND तिवारी थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड अलग हुआ तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड भी रह गया। तो उनके बच्चे बोले कि मेरे ये पापा हैं, उनकी, है ना, एक लेडीज बोली कि ये लड़का इनके फादर है, इनके संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। अब बोले कि नहीं मैं तो ब्लड नहीं सेंड दूंगा, DNA टेस्ट नहीं कराऊंगा। तो थोड़े उनका मर्जी है, तो फोर्स यूज किया गया, जितना चाहे नेसेसरी फोर्स यूज हुआ। अंडर द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट ब्लड लिया गया, ब्लड से मैच किया गया, बच्चा करा दिया गया, धन दौलत में हिस्सा ले लिया है दोस्तों। whenever the person of a female is to be examined, अच्छा of a female to be examined under this section, यदि फीमेल को एग्जामिनेशन करना है, फीमेल कोई अपराधी या कोई है उसको एग्जामिनेशन करना था, एग्जामिनेशन शैल बी मेड ओनली बाय अंडर सुपरविजन ऑफ फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, सिर्फ वही करेगा मेडिकल एग्जामिनेशन, या उसके कहने पर कोई ऑफिसर उसके वहाँ खड़ा रहेगा, जो स्पेशलिस्ट होगा वो उसके सुपरविजन में कोई करेगा, ठीक है। लेकिन फीमेल को आता है, फीमेल कर सकती है तो फीमेल नहीं करेगा प्रेफरेबली, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं सेक्शन 53A, जो कि कहता है कि एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो ये सब सुनने से पहले आप हेडफोन लगा के सुने। तो इसमें कहता है कि 53A में कि एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो उसको भी मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा एक्यूज्ड ऑफ रेप है कोई तो उसका होगा एग्जामिनेशन, है ना। उसके ताकि सीमन के मैच कराया जा सके, ब्लड टेस्ट लिया जा सके, DNA को मैच कराया जा सके, उसके ऊपर कोई हेयर है, बाल है लड़की का तो उसको देखा जा सके, स्किन है, ब्लड स्टेन है तो उसको जांच हो सके। तो व्हेन ए पर्सन इज अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप, an attempt to commit rape, there are reasonable grounds for believing that the examination of each person will afford evidence to commission of such offense. There are reasonable grounds for believing that the examination of each person will afford evidence to commission of such offense. तो क्या करेगी, पुलिस ले जाएगा कि इसका मेडिकल कराएगा कि ताकि इससे कुछ हमको एविडेंस मिल जाएगा, है ना। It shall be lawful for a registered medical practitioner employed in a hospital run by government hospital या local authority municipality द्वारा भी, in the absence of such practitioner within a radius of 16 किलोमीटर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, तो from place where such offence has been committed by any registered medical practitioner, तो कोई भी registered medical practitioner मतलब उसने जो ला की MBBS किया है वो रजिस्टर्ड मेडिकल कॉलेज से किया, प्राइवेट भी प्रैक्टिस करना तब भी चलेगा, उससे भी करवा सकता है। 16 किलोमीटर में नहीं है तो क्या करेगा, एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर नॉट विद द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। फिर यहाँ भी एक अलॉट लिया है कि सब इंस्पेक्टर से रैंक से नीचे का नहीं होगा, वो रिक्वेस्ट रिटर्न देगा, उसके आधार पर इसका मेडिकल जांच करने के लिए बॉन्ड है मेडिकल ऑफिसर। For any person acting in good faith in his aid under his direction, make such examination of arrested person, and to use such force as necessary for that person. Medical examination वो नहीं करवाता है तो उसको फोर्स भी यूज किया जा सकता है,
और फोर्सफुल उसको मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर करेगा, डॉक्टर पुलिस दोनों मिलकर के करेगा। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कंडीशनिंग सच एग्जामिनेशन शैल विदाउट डिले होना चाहिए, विदाउट डिले एग्जामिन सच पर्सन एंड प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑफ हिज एग्जामिनेशन गिविंग द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। रिपोर्ट में क्या क्या मेडिकल जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट है क्या क्या लिखेगा, नेम ऑफ द एक्यूज लिखा, एड्रेस ऑफ द एक्यूज लिखेगा एंड द पर्सन बाय हुम ही वाज ब्रॉट, और जो इस पुलिस ऑफिसर ने रिक्वेस्ट किया है मेडिकल एविडेंस उसका भी नाम लिखेगा, एज ऑफ द एक्यूज लिखेगा, है ना, मार्क कहीं है तो वो लिखेगा, इंजरी है तो वो लिखेगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन एक्यूज फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए ब्लड सीमेन जो भी लिया गया लिखा जाएगा। उसके बाद अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल, जैसे नेल लिया गया, बाल लिया गया, स्किन लिया गया, कुछ भी, और उसके बॉडी पर से पहले जो खून के स्टेन है वो लिया गया, कपड़े लिए गए, ब्लड स्टेन, तो वो सब लिखा जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइजली द रीजन फॉर सच कंक्लूजन अराइव्ड, उसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि ये ब्लड किसके हैं। उसके बाद इसका ब्लड इसके शरीर पर जो पाया गया वो ब्लड, और किसी का मर्डर हो गया है, देखिए रेप के एक्यूज है यहाँ पर, तो रेप के केस में रेप एंड मर्डर कर दिया जो भी है, तो उसका सीमेन और उसका जो अंदर सीमेन है वो या इसका ब्लड इसके शरीर पर मिला, उसके बाद मर्डर कर दिया हो तो और उसका ब्लड से मैच कर रहा है, ये सब लिखेगा। उसकी या नहीं मैच कर रहा है, जो भी है वो सच्चाई लिखेगा। एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन, कब ने एग्जामिनेशन शुरू का, कब कंप्लीट हुआ, और उसको मेडिकल रिपोर्ट में लिखेगा। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विदाउट डिले फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू आईओ, आईओ को दे देगा। हु शैल फॉरवर्ड इट टू मजिस्ट्रेट रेफर्ड इन सेक्शन 173, है ना, तो वो मजिस्ट्रेट को देगा जिसके पास वो हैंड ओवर किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद सेक्शन 54 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको जरूर इससे नया कुछ सीखने को मिलेगा।